अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का दिन जो मेरी लाइफ का है ये भी अगेन बहुत प्रोडक्टिव होने वाला है, बिकॉज़ मैं अपनी जो लाइफ के डेज़ हैं इसी तरह प्रोडक्टिव बनाती हूँ। रोज़ बच्चों को सुबह स्कूल भेजकर उसके बाद मैं कोई ना कोई अपने लिए काम असाइन कर लेती हूँ और दिन के ख़त्म होने तक या बच्चों के स्कूल से आ जाने तक मुझे वो काम करना होता है। तो आज जो दिन है वो मैंने डेडिकेट किया है गार्डनिंग को। मैं कुछ प्लांट्स लेके आई थी। ऐसे इतनी कोई ख़ास गार्डनिंग नहीं है, लेकिन होम किचन मैं सोच रही हूँ बनाऊँ, होम किचन गार्डन बनाऊँ, ताकि जो बेसिक चीज़ें हैं मैं घर में ग्रो करके तो इनको यूज़ कर सकूँ। इसके अलावा ये कुछ डेकोरेटिव इंडोर प्लांट्स हैं मेरे पास। ये वाइट कलर के 2 प्लांटर्स थे, इनमें मैंने इंडोर प्लांट्स लगाए हुए थे, लेकिन वो ख़राब हो गए बिकॉज़ हम लोगों को आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा तकरीबन 10 to 12 डेज़ के लिए। तो पानी ना देने की वजह से काफ़ी देर ख़राब रहे और जब मैं आई वापस मैं इनको काफ़ी दिनों से पानी भी दिया मैंने इनको, लेकिन वो काफ़ी हद तक ख़राब हो गए थे। तो अब मैं इनके लिए नए प्लांट्स लेके आई हूँ। तो मैंने सोचा कि इन्हीं प्लांटर को यूज़ करते हुए तो नए प्लांट्स इनमें दोबारा डाल दिए जाएँ। तो बस मैं थोड़ी सी इसमें से मिट्टी निकालूंगी और नए प्लांट इसमें डालूंगी, और जितनी मिट्टी की मुझे ज़रूरत होगी मैं इसमें रीफ़िल करके तो फिर इसको पानी वगैरह देकर तो रख लूँगी। अच्छा, घर में इस तरह के इंडोर प्लांट्स एक तो ये बहुत इकोनॉमिकल होते हैं। आपने अगर सिरेमिक के पोट्स नहीं लेने, प्लांटर नहीं लेने, आप प्लास्टिक के ले सकते हैं कोई भी अच्छे से। मेरे पास इंडोर रखने के लिए प्लास्टिक के भी हैं जो मुझे मिले थे 500-600 के, तो वो भी बुरे नहीं लगते घर में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका घर खूबसूरत लगे, उसमें थोड़ा प्लांट एलिमेंट हो और ग्रीनरी का एलिमेंट हो, और आप एक नेचर को इन आपके घर को नेचुरल सा एक लुक देना चाहें प्लांट वगैरह की, तो आप इस तरह के प्लांट्स रख सकते हैं। ये प्लांट्स जो हैं खुद जो हैं बहुत इकोनॉमिकल होते हैं, लाइक 500-600 में आपको प्लांट इंडोर मिल जाते हैं, आउटडोर भी मिल जाते हैं, और वो तो काफ़ी आउटडोर तो सस्ते वाले भी होते हैं। तो ये मुझे 500 के मिले थे ईच। और प्लांटर आपकी मर्ज़ी है, आपने एक्सपेंसिव वाला रखना है या फिर आपने थोड़ा कोस्ट इफ़ेक्टिव रखना है, तो ये टोटली अप टू यू है। और ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत हाई फाई प्लांटर्स लेने हैं। ये जो प्लांटर हैं ये सिरेमिक के हैं और ये दोनों मुझे तकरीबन आई थिंक 6,500 में पड़े थे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने भी ये लेने हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि घर को खूबसूरत बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा बजट चाहिए या बहुत ज़्यादा पैसे आपने खर्चने हैं। आप लिमिटेड अमाउंट में भी और अपने लिमिटेड बजट में भी रहकर घर को खूबसूरत बना सकते हैं और ग्रीनरी उसमें ऐड कर सकते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स ला सकते हैं जो इकोनॉमिकल हों, आप DIYs कर सकते हैं। बस ये आपके शौक़ पे डिपेंड करता है कि कितना आपको शौक़ है घर को डेकोरेट करने का या उसको एक प्रेजेंटेबल लुक देने का। तो इसी तरह मैंने अब इन दोनों प्लांट्स में जो प्लांट्स मैं लेके आई थी प्लांटर में डाल लिए हैं, और अब मैं इसको थोड़ा सा पानी दूंगी ताकि जो मिट्टी है वो उड़े नहीं और अच्छे से बैठ जाए। और उसके ऊपर मैंने ये स्टोन्स, ये भी मैं प्लांट शॉप से मिल जाते हैं, जिससे भी आप नर्सरी वगैरह में आप जाते हैं तो उन्होंने इस तरह के बंचेस रखे होते हैं बना बना के, और इसमें छोटे साइज़ के भी होते हैं, बड़े साइज़ के भी होते हैं, बारीक बिल्कुल रॉक्स भी होती हैं। तो ये भी आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। तो ये देखें, अब यही मेरा कंसोल मैं इधर ही रखती थी इन प्लांटर्स को, और लेकिन ये मुरझा गए थे तो मैंने इनको यहाँ से उठा दिया था, और अब दोबारा मैं इनको यहीं पे प्लेस करूँगी। अच्छा, इस साइड पे भी मुझे प्लांटर रखना है, लेकिन ये जो वायर है ये बड़ी बुरी लगती है, डिस्टर्ब करती है मुझे। तो मैं इसको ऐसे ही रोल कर कर ताकि ये कम नज़र आए, और इस पर मैं कोई भी टेप लगा दूँगी। आपके पास कोई वायर है तो इसके इर्द गिर्द आप थोड़ा सा उसको वायर से टाई कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी टेप लगा सकते हैं ताकि ये बुरी ना लगे। मैं इसको रोल करके तो कंसोल के पीछे भी एक टेप के साथ इसको सिक्योर कर दूँगी ताकि ये कम नज़र आए, बिकॉज़ ये एक्सटेंशन की वायर है। क्योंकि कंसोल पे जितनी चीज़ें पड़ी होती हैं लाइक स्पीकर्स वगैरह, और एक डिवाइस है इंटरनेट की वो, और टीवी वगैरह के स्विच लगने होते हैं, तो हमें यहाँ पे एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ रही थी। क्योंकि जो बोर्ड है वो दूर है और वो सिंगल है, तो इस वजह से वो इतना एफिशिएंट नहीं है, तो हमें एक्सटेंशन लगानी पड़ी। खैर, मैं अब इसको इसके पीछे मैंने छुपा दिया और ये कम से कम नज़र आ रही है, तो इसके आगे एक प्लांटर भी आ जाएगा तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा।
प्लांटर रखने से पहले मैंने सोचा कि मैं इसकी क्लीनिंग अच्छे से कर लूँ, बिकॉज़ मेरी जो हेल्पर हैं वो आएंगी, क्लीनिंग करेंगी, लेकिन इस तरह की चीज़ों अब जब प्लांटर रख दूँगी तो वो उसको उठा के नहीं करेगी। तो इस वजह से मैंने सोचा प्लांटर रखने से पहले मैं थोड़ी इधर से स्वीपिंग कर लूँ, ताकि जितनी भी डस्ट वगैरह है वो यहाँ से हट जाए। तो मैंने दोनों साइड पे प्लांटर्स रख लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब ये इतना अच्छा कॉर्नर लग रहा है, यहाँ इतना अच्छा एक जो टीवी यूनिट है उसके इर्द गिर्द प्लांट्स आ गए हैं और बड़ा खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद मैंने एक गीला कपड़ा लिया, क्योंकि कुछ मिट्टी इधर उधर लग गई थी, कुछ पानी की छींटें लग गई थी, तो मैंने जो डस्टिंग वाला कपड़ा होता है उसी से दोनों प्लांटर्स को साफ़ भी कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि अब ये एरिया जो है बड़ा अच्छा लग रहा है, बिकॉज़ इसके सामने सोफ़ास पड़े हुए हैं और जो गेस्ट आते हैं वो सोफ़ास पे बैठते हैं, तो उनको सामने ये ग्रीनरी जब नज़र आएगी तो एक बड़ी ही ज़्यादा फ्रेशनेस का एहसास होगा और उनको ये सामने देखना बड़ा अच्छा लगेगा। तो घर में जैसे ही एंटर होते हैं, लिविंग एरिया है और यहाँ पे कुछ प्लांट्स, चारों तरफ मैंने प्लांट्स रखे हुए हैं, 2 इस तरफ और 2 डाइनिंग टेबल के इर्द गिर्द। तो लुक बहुत अच्छी लगती है, एक फ्रेशनेस का एहसास होता है। और मेरी जो थीम है वो मिनिमलिस्ट है लिविंग एरिया की, तो उसके और वो है वाइट, ब्लैक एंड ग्रे टाइप कलर्स की। तो उनमें जब ये ग्रीनरी ऐड होती है, ग्रीन कलर जब एलिमेंट एक ऐड होता है, तो उससे बड़ा एक बड़ी फ्रेशनेस फ़ील होती है। तो यहाँ पर मैं काम कर रही थी। अब मैं ये बड़े पॉट्स लेके आई थी, इनमें मैंने अपना किचन गार्डन बनाना है। लाइक मुझे धनिया, मिर्चें, लहसुन और टमाटोज़ वगैरह ग्रो करने हैं। मेरा पहला एक्सपीरियंस है, मैंने इससे पहले गार्डनिंग कभी भी नहीं की, तो मैंने सोचा कि अब क्यों ना अब कर ली जाए, क्योंकि कोई काम भी मुश्किल नहीं होता, बस आप एक दफ़ा ठान लें। और अगर मुझसे नहीं हो पाएगा तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट मुझे ये तो होगा मैंने ट्राई किया, या फिर मैं उसको फिर डिफरेंट वेज से ट्राई करूँगी। तो ये मट्टी हम लोग इन सैक्स में लेके आए थे, ये भी नर्सरी से ही हमें मिल गई थी और इससे उन्होंने कहा था कि प्लांट अच्छे से ग्रो कर जाएंगे आपके, ठीक है। और सीड्स भी कुछ सीड्स मैं ले आई थी नर्सरी से, लेकिन कुछ जो मुझे नहीं मिले थे तो मैंने घर से ही फिर लहसुन ले लिया, प्याज ले लिया और धनिया का तो मिल गया था। तो इस तरह की चीज़ें आप घर से ही ले लें। मैंने इंटरनेट पे भी थोड़ा रिसर्च कर लिया था कि किस तरह मैं ग्रो कर सकती हूँ ये चीज़ें, तो बड़ा इजी था और घर से ही मुझे चीज़ें मिल गई थी। तो मैं अब इनको ग्रो करके देखूँगी कि फाइनली क्या बनता है, ये ग्रो होती भी हैं कि नहीं होती। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि लाइक जब मैंने स्टार्ट किया उसके बाद मैं फिर आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि इसकी क्या सिचुएशन बनी। तो इंटरनेट पे ही मैंने देखा था, आप सिंपल एक प्याज को अगर मिट्टी में दबा देंगे तो ये फूटना शुरू हो जाएगा यहाँ से और पौधा आपका तैयार हो सकता है। तो मैंने सोचा कि चले मैं ट्राई करती हूँ और मिट्टी में मैंने इसको दबा दिया, ऊपर से मैं पानी दे दूँगी, इतना सा आपने बाहर छोड़ा रहने देना है। और टमाटोज़ के लिए आपने ये करना है कि मिट्टी में आपने टमाटोज़ को ऐसे थोड़ा सा कट करके उसको स्क्वीज़ करना है, तो उसके सीड्स निकल आएंगे और पल्प और सीड्स निकल आएंगे। पल्प आप ना डालें बेशक, लेकिन सीड्स रहने दें और इसको भी आपने पानी देते रहना है। तो ये भी सीड्स, बिकॉज़ हमें तो किसी भी प्लांट को उगाने के लिए उसके सीड ही चाहिए। तो ये सीड, मिर्चों के आप घर से सीड ले लें और वो आप उगा लें। और लहसुन के लिए मैंने ये देखा था कि लहसुन के कुछ जवे, वो आपने बस इसको छील लेना है और इनको थोड़ा थोड़ा आपने मिट्टी में दबा देना है, बहुत ज़्यादा नहीं दबाना, थोड़ा थोड़ा उनका जो सिरा है वो रहने देना है। तो वो मैंने वैसे ही किया और एक लहसुन पूरा का पूरा जवा भी मैंने उगा दिया था। ये भी एक प्रोसीजर था, तो मैंने सोचा कि चलें इसको भी करके देखती हूँ। और अगर ये ग्रो हो गई चीज़ें तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी, तो शायद आपको भी इस तरह मोटिवेशन मिले कि हम भी घर में गार्डनिंग कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ जहाँ हम रह रहे हैं DHA में बहुत मुश्किल होता है, थोड़ी सी भी कोई चीज़, कोई सब्ज़ी वगैरह लेने जाना हो तो हमें बहुत दूर जाना पड़ता है। तो करीब क्योंकि कोई शॉप नहीं है कि बाय वॉक चले जाएं, तो गाड़ी पे ही जाना पड़ता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर में एक्सपेरिमेंट करूं कि मैं थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो प्लांट कर लूं, तो शायद इनसे कुछ फ़ायदा हो सके। ओके, तो अब मेरे पास पॉट ख़त्म हो गए थे, मैं 2 ही लेके आई थी लेकिन वो कम पड़ गए, तो ये एक पॉट मेरे पास पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि इसमें मैं धनिया और पुदीना इसमें ग्रो करूँगी। धनिया के मुझे सीड्स मिल गए थे और वो वही हैं जो हम सूखा धनिया घर में यूज़ करते, बस उनको थोड़ा क्रश किया हुआ था। तो वो मैंने एक फिंगर को डाला मिट्टी में, इस तरह जगह बना के
थोड़े थोड़े फासले पर। तो मैंने ये सीड्स डाल दिए हैं। और जो पुदीना है, पुदीने की मैंने इंटरनेट पे ही पढ़ा था कि आप अगर पुदीने के बीज आपको नहीं मिल रहे, क्योंकि मैंने वो ट्राई किया, दराज पे भी मैंने देखा लेकिन मुझे कोई नहीं मिल रहे थे। तो पुदीने की मैंने पूरी पूरी लाइक एक जो होता है पुदीना वो लिया और उसको बस नीचे से मैंने थोड़े थोड़े उसके पत्ते जो हैं वो निकाल दिए थे। लाइक 2 इंच के करीब मैंने उसकी जो जड़ थी वो वैसे ही रहने दी थी बग़ैर पत्तों के, और उसको भी मैंने ऐसे होल्स बना के उनमें लगा दिया था। आप देख सकते हैं कि इतनी आपने रहने देनी है। और मैंने इसको इन सब होल्स में दबा दिया था और ऊपर से मिट्टी से फिर अच्छे से फिल कर दिया था। और अब देखते हैं ये कैसा रहता है एक्सपेरिमेंट। मुझे तो ये इंटरनेट पे ही मैंने देखा था, तो मैंने सोचा कि मैं भी करके देख लूँ, क्योंकि मुझे पुदीने के नहीं मिल रहे थे कहीं से भी सीड्स। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता और आपको बस एक मोटिवेशन चाहिए होती है किसी भी काम को करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि पहली गो में आपका काम सक्सेसफुल रहे, कभी आप अनसक्सेसफुल भी रहते हैं, लेकिन एटलीस्ट हमें ट्राई करना चाहिए हर चीज़। और घर में ही ये सब मैं भी पहली दफ़ा कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा मुश्किल भी हुआ, लाइक प्लांट में से थोड़ी मिट्टी निकालना और प्लांट को दूसरे प्लांटर में डालना थोड़ा मुझे मुश्किल भी लगा, लेकिन मैंने कर लिया। तो ये सब अब मैंने रख दिए हैं, इनको मैं एक एक दो दो दिन के बाद पानी देती रहूँगी और देखूँगी कि क्या बनता है। ओके, तो उसके बाद इस जो प्लांटिंग में मेरा 1 डेढ़ घंटा लग गया था मुझे। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने कुछ कपड़े निकाले हुए थे रात में और इनको बस अलग कर लिया था, लाइक बेटियों के अलग कर लिए थे, अपने अलग कर लिए थे, अपने हस्बैंड के अलग कर लिए थे। तो मैंने सोचा कि मैं अब इनको सॉर्ट आउट करके रख दूँ, क्योंकि वेदर बहुत जल्दी से अचानक से चेंज हो गया। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ज़ीरो कॉस्ट में आप किस तरह ऑर्गेनाइजर्स बना सकते हैं। ये मेरे पास पेपर बैग्स पड़े हुए थे, हम शॉपिंग करने जाते हैं तो ऑफ़ कोर्स हमारे पास ये बैग्स पड़े रहते हैं और हम इनको वेस्ट भी कर देते हैं। तो मैंने सोचा कि इनको क्यों ना यूटिलाइज़ किया जाए और इनके ऑर्गेनाइजर्स बनाए जाएं। तो इस तरह मैं ऊपर से इनके हैंडल वाली जो जगह होगी उनको काट लूँगी और बहुत ही अच्छे इनके वो ऑर्गेनाइजर्स बन गए थे। ज़रूरी नहीं है कि आपने मार्केट जाना है, आपने कोई फैंसी ऑर्गेनाइजर्स परचेज़ करने हैं 200 300 400 के या इससे भी ज़्यादा महंगे। तो सर्दियों में आपको पता है कि कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, सॉक्स अलग से होती हैं, कैप्स होती हैं, मफलर्स होते हैं, इसके अलावा मिटन्स या ग्लव्स वगैरह होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें संभालनी मुश्किल हो जाती हैं। पहले मैं इनको अलग अलग शॉपर में डाल के तो उनकी गिरा लगा के रख देती थी, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइज़र है इससे ये कि आपको इजीली नज़र भी आ जाएंगे और ये इनकी क्लासिफिकेशन भी हो जाएगी और डिवीजन भी इनकी हो जाएगी बड़े अच्छे से। तो आप देख सकते हैं कि ये पेपर बैग को मैंने काटा है, थोड़ा थोड़ा मैंने फ़ोल्ड कर दिया ताकि इसका एज जो है वो चुभे नहीं। तो इस तरह मैं 3 ऑर्गेनाइजर्स बना लूँगी, एक में मैं सॉक्स रख लूँगी, एक में कैप्स रख लूँगी और एक में मफलर्स रख लूँगी। तो इस तरह जो चीज़ें हैं वो बड़े अच्छे से डिवाइड भी हो जाएंगी और मुझे देखनी भी आसान होंगी। हम इसको किसी भी कैबिनेट में रख सकते हैं या ड्रॉर में रख सकते हैं। तो ये बड़ा कन्वीनियंट एक मुझे तरीका लगा और मैं बड़ा खुश होगी कि चलें ठीक है, अब मुझे ये नहीं है कि मैं अच्छा मार्केट जाऊँ कोई ऑर्गेनाइज़र ख़रीदूँ और इस तरह, बिकॉज़ मेरे पास कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं था इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। मैंने एज़ इट इज़ इनको ड्रॉर में रखना था। तो बस वो सब कपड़े मैंने जो हैं अब प्रॉपर प्लेसेस पे रख लिए हैं। यहाँ पर बच्चियों के कपड़े हैं और ऊपर वाली जगह पर कुछ स्वेटर्स वगैरह हैं, नीचे उनके डेली के जो पैंट्स एंड शर्ट्स हैं वो मैंने अलग अलग करके रख ली हैं। और सबसे नीचे जो है वो कुछ अनसिले कपड़े हैं मेरी जो स्टिचिंग के लिए मुझे चीज़ें चाहिए होती हैं। ये जगह बिल्कुल खाली हो गई है, यहाँ से मैंने सारे लॉन के और इनके जो गर्मियों के थे समर्स के कपड़े वो निकाल लिए हैं और अब मैं इसमें से आयरन के कपड़े करके तो इस पूरे कैबिनेट में हैंगर्स में लगा दूँगी। तो उन कैबिनेट्स में भी मज़ीद जगह बन जाएगी। तो क्योंकि मुझे अपनी बेटियों के कपड़े जो हैं वो हैंग करके रखने पड़ते हैं। ये इस कैबिनेट में मैंने अपनी छोटी बेटी के कपड़े रखे हुए हैं, ये सब प्रेस करके मैंने, क्योंकि उसकी शॉपिंग थोड़ी पहले कर ली थी तो मैंने पहले से ही प्रेस करके रख लिए थे। कुछ कपड़े यहाँ पे भी आ जाएंगे। और ये जो जगह थी यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा क्विल्ट्स वगैरह रखती थी, लेकिन अब मैंने सोचा है उसको किसी और जगह शिफ्ट कर दूँ। और यहाँ पर अभी मैंने सब जैकेट्स और अपर्स और मेरे हस्बैंड के और बच्चों के रख दिए हैं, बिकॉज़ अभी इतना भी वेदर चेंज नहीं हुआ कि जैकेट्स की ज़रूरत पड़े। तो ये यहाँ पर फ़ोल्ड करके मैं रख दूँगी। हाँ, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा तो मैं इनको प्रेस करके फिर प्रॉपर हैंग करके रख दूँगी। और इस कोट में मैंने इस जगह पर मैंने रखे हैं, इस वाले ड्रॉर में मैंने अपनी छोटी बेटी के जो डेली के कपड़े हैं
वो जो जो उसके ड्रेसेस हैं पूरे सेट्स हैं वो मैंने रखे हैं, ट्राउज़र्स हैं, शर्ट्स हैं और सूट्स हैं। तो मैंने प्रेस यहाँ पर फ़ोल्ड करके रख दी हैं। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं इनमें से कुछ आयरन भी कर दूँगी। और ये वो ऑर्गेनाइज़र्स हैं जो मैंने आपके सामने बनाए। एक और मैंने बना लिया था क्योंकि मुझे एक और बैग मिल गया था। तो यहाँ पर मैंने इनके ग्लव्स रख दिए हैं, ये कैप्स हैं, वो सॉक्स हैं और यहाँ पर सारे मेरे हस्बैंड के और बच्चों के मफलर्स हैं। और ये जो हैं ये बच्चियों की वेस्ट हैं और इनर्स हैं जो ये नीचे पहनती हैं। ज़्यादातर इसमें वेस्ट ही हैं। मैं इनको सबसे पहले सर्दियों में वेस्ट पहनाती हूँ, फिर कोई हाई नेक वगैरह पहनाती हूँ और फिर शर्ट होती है एंड जैकेट होती है। तो यहाँ पर मैंने वो रख दिया है। ये जो ड्रॉर्स हैं यहाँ पर ज़्यादा छोटी बेटी की चीज़ें हैं, ये सारे नैपकिन्स हैं उसके। और ये एक्स्ट्रा से एक बकेट है जिसमें मैं चीज़ें रख देती होती हूँ। लाइक उसके वो क्रॉल करती थी तो उसके नी पैड्स थे, कुछ बेल्ट्स वगैरह पड़ी रहती हैं। उसके बाद यहाँ पर उसके सारे रोम्पर्स हैं और इनर्स लाइक हैं, ठीक है। ये हाई नेक हैं और वो उस साइड पे ऊपर रोम्पर्स हैं, नीचे हाई नेक्स हैं। और इस ड्रार में ज़्यादातर उसके एक्स्ट्रा पजामाज हैं और स्वेटर्स हैं, ठीक है। तो ये नीचे पहनने वाले हैं। अभी तो मैं उसको ऊपर पहनाऊँगी, फिर जब ज़्यादा सर्दी आ जाएगी तो डबल डबल पहनाऊँगी। और इसमें सारी इनकी जो हैं वो लेगिंग्स हैं। तीनों बेटियों की मेरी लेगिंग्स थी, वो मैंने इसी ड्रार में रख दी। ये इजीली मुझे नज़र भी आ जाएंगी। इनको फ़ोल्ड करना बड़ा मुश्किल होता है बिकॉज छोटी सी पतली सी होती हैं, लेकिन खैर मैंने इनको ऐसे ही रख दिया। और इस ड्रार में मैंने अपनी छोटी बेटी की कैप्स और सॉक्स रखी हैं। तो इनको मैंने वैसे ही रख दिया क्योंकि छोटी बेटी की कम है ना, जो बड़ी बेटियां हैं उनकी तो ज़्यादा सॉक्स हैं। और ये कैप मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, ये मेरे हस्बैंड ने अली एक्सप्रेस से आई थिंक मंगवाई थी और ये बड़ी मुझे खूबसूरत लगती हैं। तो अब मैं छोटी बेटी को पहनाऊँगी, अब थोड़ी बड़ी होगी। पहले जब वो छोटी थी तो उसको नहीं पहना रहे थे हम क्योंकि ये कैप्स बड़ी थी, तो अब हम उसको सर्दियों में पहनाएंगे, बड़ी क्यूट लगेगी। और यहाँ पर इनकी सॉक्स हैं और बस दैट इज़ इट। ये इस तरह मैंने कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ किया है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और थोड़ी मोटिवेशन मिली होगी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने की और किचन गार्डन बनाने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।